सामने आ गई हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, अब जो इंतजार था वो खत्म हो गया है, विभागों का बंटवारा हो गया है और लिस्ट के हिसाब से जैसे जैसे विभाग बांटे गए, कैसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो विभाग बांटे गए बड़े संतुलित रूप से विभाग बांटे गए हैं, जिसकी ये न्यूज़ 18 राजस्थान ने आपसे कुछ देर पहले बता दिया था कि आबकारी विभाग, गृह विभाग, कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभालेंगे। मैं इनके साथ साथ बताता जाता हूं क्योंकि लिस्ट अभी तुरंत आई है और सभी दर्शक ये जानना भी चाहेंगे किसके पास कौन सा विभाग है। भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री राजस्थान में, कार्मिक विभाग उनके पास रहेगा, आबकारी विभाग रहेगा, गृह विभाग रहेगा, आयोजना विभाग रहेगा, सामान्य प्रशासन विभाग रहेगा, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की राज्य की नीति क्या होगी उसके संबंधित जो विभाग होता है वो उनका रहेगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग डीपीआर विभाग उनके पास रहेगा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का भी इनके पास रहेगा। इस तरह से मोटे तौर पे 8 विभागों की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभालेंगे। इसी तरह दिया कुमारी के पास जो कि उप मुख्यमंत्री, उनके पास 6 विभाग रहने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला विभाग वित्त विभाग। न्यूज़ 18 राजस्थान ने पहले बता दिया कि वित्त विभाग रहेगा, पर्यटन विभाग रहेगा, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग रहेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए पहले बता दिया गया था, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बता दिया गया था और बाल अधिकारिता विभाग के लिए बता दिया था। इस तरह से 6 विभाग दिया कुमारी के पास रहेगा। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो कि उप मुख्यमंत्री है, दूसरे नंबर पे आते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास रहेगा, उच्च शिक्षा विभाग रहेगा, आयुर्वेद का तमाम जो महकमा है आयुर्वेद विभाग का, आयुष से जुड़ा हुआ वो पूरे विभाग रहेंगे, जिसके अंदर योग भी है, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक के जितने भी औषधालय हैं, जितना भी महकमा है वो इनके पास रहने वाला है। इसके अलावा बड़ा महकमे के तौर पे परिवहन और सड़क सुरक्षा का महत्व भी इनके पास रहेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम की पहले ही घोषणा कर दी थी न्यूज़ 18 राजस्थान ने। कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग इनके पास रहेगा, बड़ा विभाग होता है, कैबिनेट के पास जाता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा इनके पास रहेगी। जन अभियोग निराकरण विभाग भी किरोड़ी लाल मीणा के पास रहेगा। गजेंद्र सिंह खींवसर के पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ईएसआई भी इनके पास रहेगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इनके पास उद्योग और वाणिज्य विभाग रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार विभाग रहेगा, युवा मामले और खेल विभाग रहेगा, कौशल नियोजन और उद्यमता विभाग रहेगा और सैनिक कल्याण। इस तरह से 5 विभाग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास रहेंगे। मदन दिलावर के पास 3 विभाग रहेंगे, जिसमें विद्यालय शिक्षा स्कूल एजुकेशन पूरा रहेगा, पंचायती राज विभाग रहेगा और संस्कृत शिक्षा का विभाग रहेगा। कन्हैया लाल जो कि मालपुरा से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रहेगा और भूजल विभाग की जिम्मेदारी कन्हैया लाल के पास रहेगी। जोगाराम पटेल क्योंकि लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉयर हैं, इनके पास संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी रहेंगी, यानी हाउस के अंदर क्या कुछ होगा, विधानसभा के फ्लोर पे क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी संसदीय कार्य विभाग के नाते जोगाराम पटेल के पास रहेगी। विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्श कार्यालय इनके पास रहेगा, यानी न्याय लॉ डिपार्टमेंट पूरा इनके पास रहने वाला है। सुरेश रावत के पास 3 विभाग रहेंगे, जिसमें जल संसाधन विभाग है, जल संसाधन आयोजना विभाग है। इस तरह से 2 विभाग सुरेश सिंह रावत के पास रहेंगे। अविनाश गहलोत के पास सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग है, वो पूरा एक महकमा रहेगा। सुमित गोदारा के पास, ये मैं कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, सुमित गोदारा के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रहेगा और उपभोक्ता मामला रहेगा। जोराराम कुंभावत के पास पशुपालन और डेयरी, इस बार कुछ अलग किया गया है, कृषि के साथ पशुपालन विभाग को अलग करते हुए जोराराम कुंभावत को पशुपालन एवं डेयरी का अलग से मंत्री बनाया है। गोपालन विभाग रहेगा और देवस्थान विभाग इनके पास रहेगा। बाबूलाल खराड़ी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग रहेगा और गृह रक्षा विभाग भी इनके पास रहेगा। हेमंत मीणा के पास राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग रहेगा। इसी तरह से श्री कर्णपुर से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी, उनके पास कृषि विपणन रहेगा, कृषि संचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग रहेगा, इंदिरा गांधी नहर विभाग रहेगा और अल्पसंख्यक मामलात के भी ये मंत्री रहेंगे। इस तरह से 4 विभाग रहेंगे। संजय शर्मा अलवर से जीत के आए हैं, दूसरी बार के विधायक है, विधायक के बाद में मंत्री बने, राज्य मंत्री है, स्वतंत्र मंत्री है। इनके पास 3 विभाग रहेंगे, वन विभाग, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग इनके पास रहने वाला है। इसी तरह गौतम कुमार दक बड़ी सादरी से जीत के आए थे, सहकारिता विभाग। इस बार सहकारिता विभाग राज्य मंत्री के तौर पर, स्वतंत्र प्रभाग के तौर पर गौतम कुमार दक को गया है। नागरिक उड्डयन विभाग इनके पास रहने वाला है। तो इस तरह से कुल मिला के मंत्रियों की लिस्ट रही है। अभी इसमें जो लिस्ट सामने आई है उसमें 2 ही है, इसके अलावा भी जो इंडिपेंडेंट मंत्री हैं
जी, उनमें भी 3 नामों के आए हैं। अभी 2 की लिस्ट भी अभी भी इसमें बाकी चल रहे हैं, 2 मंत्री कौन कौन से रहेंगे। अभी एक सूची और आना अभी बाकी है, इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसमें जो 5 जो राज्य मंत्री हैं उनके नाम अभी तक इसमें नहीं आए हैं, वो कुछ देर में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर के 18 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा सुधीर आप कह रहे हैं कि अभी हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण विभागों की बात करें, महकमों की बात करें, जिम्मेदारी के लिहाज से, जैसे आपने बात की कि चाहे वो गृह विभाग हो, होम हो, और चाहे डीपीआर की बात कर लें या जीएडी की बात कर लें, मुख्यमंत्री ने ये तमाम विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो अपने पास रखे हैं। पहले की सरकारों में भी ज्यादातर जो है, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, कांग्रेस की सरकार की बात करें, तो होम जो है वो सीएम के पास ही रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे महकमे होते हैं जिन पे पूरे प्रशासनिक रूप से पकड़ बनाए रखने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मुखिया के तौर पे होता है कि राजस्थान के मुखिया की जिम्मेदारी उनके पास होती है, इसलिए पुलिस और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी उन पे लिए। लिहाजा गृह विभाग होता है, कार्मिक विभाग में तमाम सरकारी कर्मचारी हैं वो उनके अधीनस्थ कार्मिक विभाग के जरिए आ जाते हैं। लेकिन इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है, पिछले 2 दशक से ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास रहता है, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री के बतौर दिया कुमारी जी को ये विभाग दिया गया है। इसलिए माना यह जा सकता है कि अब विधानसभा के अंदर बजट पेश होता है तो वित्त मंत्री होने के नाते दिया कुमारी ये बजट सदन में पेश करने वाली होंगी, क्योंकि ऐसा हम देख सकते हैं कि जो गहलोत का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि वित्त मंत्री कोई और थे और मुख्यमंत्री गहलोत थे। तो लिहाजा वित्त मंत्री के नाते तत्कालीन में प्रद्युम्न सिंह जी ने उस समय बजट पेश किया था, और उसके बाद से ये परंपरा बदल गई थी, तो मुख्यमंत्री के पास ही फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रहता आया है। लेकिन इस बार ये व्यवस्था को बदला गया है। जी, इस बार ये वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दिया कुमारी को दी गई, सुधीर, जैसे कि आप बता रहे हैं। लेकिन अगर महत्वपूर्ण महकमों की और बात करें, चाहे वो जीएडी की, पीडब्ल्यूडी की बात करें, जीएडी की बात करें, चिकित्सा महकमे की बात करें, तो वहां पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह खींवसर को, पिछली दफा वे शायद ऊर्जा मंत्री थे जब पूर्व मंत्री थे, इस बार जो है उन्हें नई जिम्मेदारी चिकित्सा मंत्री के तौर पर दी गई है। देखिए, उससे पहले जो दूसरी जानकारी दी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, झाबर सिंह खर्रा के पास नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन यानी यूडीएच विभाग की जिम्मेदारी झाबर सिंह खर्रा को दी गई है। श्री माधोपुर से चुनाव जीत के आए थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनवाए गए, लिहाजा यूडीएच विभाग की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। और हीरालाल नागर, न्यूज 18 राजस्थान ने पहले बता दिया था, स्वतंत्र प्रभार के तौर पे ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी हीरालाल नागर के पास रहने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ओटाराम देवासी जो राज्य मंत्री हैं लेकिन स्वतंत्र प्रभार नहीं है, ये साथ में जोड़े गए हैं। पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी रहेगी। डॉक्टर मंजू भागवार, जैसे पहले ही बता दिया गया था कि ये किसी से एसोसिएट किए जाएंगे, लिहाजा दिया कुमारी के महकमे के साथ में डॉक्टर मंजू भागवार को जोड़ा गया है। उनके पास सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगा, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग रहेगा। इसके अलावा विजय सिंह के पास राजस्व विभाग, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण, ये भी जोड़ा गया है। साथ ही के विश्नोई के पास, ये के विश्नोई को साथ में जोड़ा गया है कर्नल राज्यवर्धन सिंह के साथ में उद्योग और वाणिज्य, युवा मामले, खेल, कौशल और नीति निर्धारण। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि के विश्नोई को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास जोड़ा गया है। इसी तरह जवाहर बेगम को गृह विभाग यानी मुख्यमंत्री के साथ में जोड़ा गया है। गोपालन के तौर पे देखें तो गोपालन विभाग के तौर पे जोराराम कुमावत के साथ जोड़ा गया है, और इसके अलावा पशुपालन, डेयरी के साथ में जोड़ा गया और मत्स्य विभाग के साथ जोड़ा गया है। ये अपने आप में नई जानकारी है। तो आपको मैं बता दूं, पूरी के पूरे 25 जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं मुख्यमंत्री के समेत, उनके तमाम विभागों की जो सूची है वो जारी है चुकी है, और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले तमाम विभागों का बंटवारा भजन लाल सरकार के अपने मंत्रियों को कर दिए गए, मुख्यमंत्री भजन लाल ने सभी को कर दिए हैं। अगर सुधीर, एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम चाहते हैं कि इस बार का जो मंत्रिमंडल को लेकर के विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें क्या बातें महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखी गई है? देखिए, इसमें पूरी तरह से पूरे बदलाव की जो बात की जा रही है कि राजस्थान में जिस तरह सत्ता का एक तरह से बीजेपी में जो पीढ़ी का स्थानांतरण है, मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये इस बार पीढ़ी का स्थानांतरण 2023 के चुनाव में हुआ है, तो निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी संभाल रही है, 1980 में बीजेपी का गठन होता है, उसके बाद में जो लोग जुड़े, हालांकि उस समय के कुछ विधायक आज भी है इस मंत्रिमंडल में भी, 6 बार के जो जीते हुए हैं वो भी विधायक थे, वो कैबिनेट मंत्री बने और उनको
जिम्मेदारी दी गई है विभागों की, लेकिन फिर भी जो 2 बार या 3 बार या 1 बार जो है जीत के आए हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से जो बदलाव की बात की जा रही है वो देखी जा सकती है, क्योंकि सामान्य तौर से वित्त विभाग जिस तरह से मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के पास रहता है वो उप मुख्यमंत्री को जोड़ा गया है। इसी तरह से जो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के पास जिस तरह से आयुर्वेद का पूरा महकमा दिया गया है, ये स्वतंत्र प्रभार के तौर पर भी दिया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए जो हिंदुस्तान की जो चिकित्सा पद्धति है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा संभाल रहे हैं, तो उनको भी दी गई है। साथ ही उनके पास जो परिवहन विभाग का बड़ा महकमा है कैबिनेट। जी सुधीर, बिल्कुल कि उच्च शिक्षा का बड़ा महकमा होता है, पूरे जो कॉलेज है वो उनके अंडर में आती है। तकनीकी शिक्षा की अलग जो कॉलेज है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो उनके अंडर में आती है, तो उनको भी दी गई है। तो बड़े महकमे की जो बात की जाए, जिन विभागों के साथ नीति जुड़ी हुई है, जो भारत सरकार या केंद्र सरकार की जो रुचि है और जिन सब्जेक्ट को वो आगे, उन विषयों को आगे ले जाने जाती है, उन विभागों को आगे ले जाती है, उन्हीं के तौर पर उनको देखा गया है। पूरे देश में जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने कोरोना काल में अपना अभूतपूर्व काम किया था, लिहाजा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अब उप मुख्यमंत्री के पास ये विभाग सौंपा गया है। तो ये एक तरह से अपने आप में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अभी तक जो 2 दशकों में आ रहा था, किसान परिवार के पास आता था, जो जिस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के समय जो जाट परिवार से आते थे उनको कृषि मंत्री बनाया जाता था, या बीजेपी के समय प्रभुलाल सैनी बनते आते थे, वो उसकी परंपरा को बदला गया है। किरोड़ीलाल मीणा किसान परिवार से ही माने जा सकते हैं, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए उनको अहम जिम्मेदारी कृषि विभाग की दी गई है। इस तरह से नए नवाचार भी किए गए हैं। गजेंद्र सिंह खीव सर, उनके पास किसी जमाने में ऊर्जा विभाग हुआ करता था, लेकिन इस बार पलट कर उनको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। यानी अपने आप में बदलाव किया गया है। जो अनुभव वाले मंत्री हैं उनको भी दूसरे विभागों में दिया जाए। किरोड़ीलाल मीणा खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, लेकिन इस बार कृषि संभालेंगे। गजेंद्र सिंह के पास चिकित्सा विभाग रहा है, लेकिन वो पहले ऊर्जा विभाग संभालते थे। इसी तरह से अगर बात की जाए जो कि मदन दिलावर की, वो सहकारिता विभाग संभालते थे, लेकिन इस बार वो उच्च शिक्षा, माफ कीजिए, विद्यालय शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत विभाग संभालेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। पूरी संतुष्ट होने के बाद, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद, योग्यताओं को जांच परखने के बाद इस विभागों के आवंटन को अंतिम रूप दिया गया है, क्योंकि 30 तारीख को जब पूरी तरह से शपथ हो गई थी, उसके बाद से माना जा रहा था कि एक दो दिन, आखिरकार 5 जनवरी को वो सूची अब जाके जारी हुई है और विभागों का आवंटन हुआ है। वो भी ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं, उससे पहले ये इस तरह की सूची जारी की गई है। यानी ये नहीं कहा जाए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभागों को हम देखें तो दिया कुमारी के पास एक भारी भरकम महकमे नजर आते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात कर लीजिए, वित्त मंत्रालय की बात कर लीजिए या पर्यटन की बात कर लीजिए, जो विभागों में सबसे महत्वपूर्ण विभाग माने जाते हैं गृह विभाग के बाद में। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि वित्त विभाग जो कि फाइनेंशियल, देखिए कोई भी घर हो, परिवार हो या कोई संस्थान हो, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसका वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो निश्चित रूप से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आज जिस तरह से बात भी चल रही थी कि वेट में, पेट्रोलियम पदार्थों के वेट में कमी हो सकती है, चूंकि अब वित्त मंत्रालय के पास आया है, तो अब उस सिग्नेचर अथॉरिटी की बात की जाए कि अगर राजस्थान में वेट कम किया जाएगा तो वो वेट कम करने के लिए सिग्नेचर की आवश्यकता होती है मंत्री की, तो उसके बतौर उप मुख्यमंत्री हो दिया कुमारी साइन करेगी। संभव है, चर्चा इस बात की है कि आज वेट की दरों में भी कुछ कमी हो जाए, पेट्रोल पदार्थों में लोगों को पेट्रोल डीजल की रेट से भी आज कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि उनके सिग्नेचर के बाद ही वो जारी हो सकती थी। लिहाजा अब ये जहाँ तक आपने सवाल किया कि भारी भरकम है, निश्चित रूप से, क्योंकि दिया कुमारी दूसरी बार की विधायक है, एक बार की सांसद रह चुकी है, लिहाजा उनको भी भारी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि राजस्थान की पूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा सकता है। बाकी वो इन विभागों से, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र से, कला संस्कृति के क्षेत्र से, पूर्व राज परिवार के नाते उनको इन बातों की समझ है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो बात की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया है, क्योंकि राज्य की जो नीति निर्धारक के तौर पे जो बजट पेश होगा, उस बजट पेश करने की जिम्मेदारी इनकी होगी। सुधीर, आपने कहा कि अनुभव के आधार पर अगर हम देखें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद एक MBBS डॉक्टर हैं, उनको कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और चिकित्सा विभाग की जो जिम्मेदारी है वो गजेंद्र सिंह खींवसर को दी गई है। इसके पीछे क्या एक सोच रही है विभागों के बंटवारे में?
देखिए, भले ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा MBBS हो, डॉक्टर हों, लेकिन उनका बैकग्राउंड देखें तो वो ग्रामीण परिवेश के निकल के आए हैं, आगे बढ़े हैं और राजनीति में अपना परचम भी ले रहा है। लोकसभा सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं और विधायक भी, विधानसभा में कई बार बन के पहुंचे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश में एग्रीकल्चर का कैसे किस तरह से उठाव किया जाए, किस तरह से एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, किसानों को किस तरह से पूरी दवाइयाँ, खाद और किस तरह से बनाया जाए, देश को और प्रदेश को आत्मनिर्भर कृषि में किस तरह से लिया जाए, उनकी सोच, उनका अनुभव उनके पास है, क्योंकि उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता है। तो इस तरह से ये मानती हूँ उनको कृषि विभाग का जो अहम विभाग है वो दिया गया है। जी, अगर शिक्षा की बात करें, मदन दिलावर को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा को दी गई है। इस लिहाज से देखें कि तो हमेशा से जो शिक्षा विभाग जिस तरीके से आप कह रहे थे कि एक परिपाटी से चली आ रही थी कि उन्हीं लोगों के पास होता था, बदलाव है इस बार? निश्चित रूप से बदलाव है। जिस तरह से मदन दिलावर के पास अपन देख सकते हैं सहकारिता विभाग हुआ करता था, या इससे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे देखें, अगर इन 2 दशकों की बात करें, कभी घनश्याम तिवारी के पास हुआ करता था राज्य मंत्री के तौर पे, फिर वह वासुदेव देवनानी के पास आया, या अभी BD कल्लागे के पास था। तो अब इस परिपाटी को बदलते हुए देखा जा रहा है कि मदन दिलावर के पास शिक्षा जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली एजुकेशन है, वो विभाग दिया गया है। अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। मदन दिलावर के सामने एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि तृतीय जो श्रेणी के शिक्षक है, उनके जो तबादलों का जो इशू है वो सबसे बड़ा आ रहा है। लिहाजा अब जो तबादलों की बात की जाएगी वो किस तरह की रहने वाली है, वो इसमें देखी जाएगी कि जो शिक्षा का जो महकमा है वो किस तरह का रहने वाला है। तो वो अब की जो शिक्षा का सेटअप किस तरह का होगा, उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी के तौर पे मदन दिलावर के पास आने वाली है। और सबसे बड़ा महकमा अगर राजस्थान में इनके हिसाब से, एम्प्लॉइज़ के हिसाब से देखें तो सबसे बड़े महकमे के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, फिर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट आता है। तो इन बड़े महकमों की बात करें कि बड़े जो एम्प्लॉइज़ वाले डिपार्टमेंट है वो ये डिपार्टमेंट है। सबसे ज्यादा कार्मिक जिस विभाग में हैं वो आप ठीक करें कि शिक्षा विभाग है। अगर हम कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विभागों को देखते हैं, सुधीर, तो इस लिहाज से आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? उद्योग वाणिज्य उनके पास है, सैनिक कल्याण तो उनके पास है, लिहाजा वे खुद सेना में रहे हैं, कर्नल रहे हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, युवा मामले और खेल विभाग भी उनके पास है। खेलों की जिम्मेदारी हमेशा से वे निर्वहन करते आए हैं। देखिए, क्योंकि वो खुद खेलों की दुनिया से आए हुए हैं, राजनीति में मेडल प्राप्त किया, शूटर थे उन्होंने, वो आगे आए, सांसद बने, उसके बाद सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री रहे, उसके बाद दूसरी बार जब सांसद बने तब कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अब जब वो विधायक बने तो उनको एक अहम जिम्मेदारी के तौर पे दिया गया है, जिसमें उद्योग विभाग का, क्योंकि राजस्थान में उद्योग कैसे बढ़े, निवेश कैसे बढ़े, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। क्योंकि समय समय पर चाहे BJP की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अपने अपने कार्यकाल में अपने अपने हिसाब से उद्योग नीति बनी। प्रदेश में किस तरह का निवेश बढ़े, किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आए, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। बाकी के अगर विभागों की बात करें कि खेल विभाग, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, उनको अनुभव है कि खेलों को कैसे राजस्थान में आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने खुद ने टूर्नामेंट भी बहुत सारे अपने यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में करवाए हैं, तो खेलों के बारे में उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आर्मी बैकग्राउंड के हैं, सैनिक कल्याण की वो बात कर सकते हैं कि सैनिकों के वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने रहने वाली है वो उद्योगों की है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लाएंगे तभी यहाँ का जो यूथ है उनको रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर रहने वाली है कि किस तरह से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा सकता है। अच्छा सुधीर, इस पूरी की पूरी टीम में हम बंटवारे को देखें तो जो पहली दफा मंत्री बने हैं, जो पहली बार भले ही चाहे जीत करके नहीं आए हों, दूसरी बार भी जीत करके आए हों, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस मंत्रिमंडल में। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से दूसरी बार के हैं अविनाश गहलोत, सदन में हमेशा सक्रिय रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अरुण चतुर्वेदी जो कि बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार में थे उनके पास थी, लेकिन अब ओबीसी वर्ग से आने वाले हैं, सोशल सिस्टम को समझते हैं, तो उनको इस जिम्मेदारी दी गई है। पेशेंस वाले व्यक्ति हैं, अपना अच्छा व्यक्तित्व के धनी है अविनाश गहलोत, तो उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है।
जहां तक हम बात करें जोराराव कुमावत, इस कैबिनेट की जो सबसे जो ये कह सकते हैं कि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक तक शिक्षा लेने वाले हैं, लेकिन उनको उसी तरह की जिम्मेदारी दी गई है कि पशुपालन और डेयरी का डेवलपमेंट किस तरह से राजस्थान में हो, किस तरह से दूध और दूध उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों को किस तरह से मजबूत किया जाएगा। उनके समाज देखो कि सरपंच बने, सरपंच के बाद विधायक बने और विधायक के बाद जोराराम कुमावत अब ये बन रहे हैं। तो लिहाजा पूरा जो बैकग्राउंड बेस रखे, मतलब जिस मंत्री का जैसा बैकग्राउंड रहा है उसके मुताबिक उनको विभागों का आवंटन किया गया है, ताकि उसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो जनता की बेहतरी के लिए हो सकेगा। जी, कैबिनेट मंत्रियों में बाबूलाल खराड़ी की चर्चा होना लाजमी है। देखिए, उनका नाम बड़ा चर्चाओं में रहा। उनको भी गृह रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास की जिम्मेदारी भी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनके कंधों पर होगी। देखिए, कैबिनेट में दो जो मंत्री हैं, एक प्रतापगढ़ से आते हैं हेमंत मीणा, दूसरे धारोल से बाबूलाल खराड़ी। तो दो जो ऐसे कैबिनेट से आते हैं, दोनों आदिवासी बेल्ट से जुड़े हुए हैं, दोनों के पास अपनी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। बाबूलाल खराड़ी जनजातीय विकास के लिए क्या आगे किस तरह से अग्रसर किया जा सकता है उनको, क्योंकि एक बिल्कुल छोटे से कस्बे और ढाणी से निकलकर आगे बढ़े हैं बाबूलाल खराड़ी, उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जानी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जा रही है। आदिवासियों के विकास के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार के लेवल भी राजस्थान में, क्योंकि आदिवासी बेल्ट लिया जा बहुत बड़ा बजट यहाँ पे आता है, उस बजट को किस तरह से खर्च किया जाएगा उसका निर्धारण बाबूलाल खराड़ी करने वाले हैं, ताकि आदिवासियों का डेवलपमेंट समुचित रूप से डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए दिया गया है। तो वहीं राजस्व विभाग की जो जिम्मेदारी वो हेमंत मीणा को दी गई है। ये भी नंदलाल मीणा के पुत्र हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो लिहाजा हेमंत मीणा के पास भी बहुत अहम जिम्मेदारी है। दोनों ही आदिवासी बेल्ट के नेता हैं, बड़े मजबूत जनाधार वाले हैं। हेमंत मीणा पहली बार सुधीर मंत्री बने हैं, और अगर राजस्व जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है, क्योंकि रामलाल जाट इससे पहले गहलोत सरकार में राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी, मैंने जैसे कहा आपको कि राजस्व विभाग भी अपने आप में बड़ा महकमा है। अजमेर में राजस्व बोर्ड होता है, सब जमीनों के तमाम मामले हैं वो राजस्व विभाग के अधीन आते हैं, लिहाजा ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात की जा रही थी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार अलग है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दो अलग अलग विभाग है। एक विभाग में संजय शर्मा को जोड़ा गया है जो स्वतंत्र प्रभार है, अलवर से दूसरी बार जीत के आए हैं, और वन विभाग उनके पास रहने वाला है। जी, वन पर्यावरण की जिम्मेदारी भी आप ठीक करें संजय शर्मा के कंधों पर दी गई है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वन विभाग की भी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जैसा विभाग भी उनके पास है। दोनों, क्योंकि वन और पर्यावरण एक साथ नाम बोला जाता है, ठीक है। विभाग के दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वन विभाग और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग अलग कर दिया, लेकिन ये विभाग वन एवं पर्यावरण के तौर पे एक ही मंत्री के पास आता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। लिहाजा संजय शर्मा को सिरस्का का एक अपना एक बेल्ट है जो अलवर जिले में आता है, लिहाजा उनको इस बात की समझ भी है और वो इस बात को जानते भी, और कृषि बैकग्राउंड के आते हैं संजय शर्मा, तो निश्चित रूप से इस विभाग को भी आगे अपनी समझ से वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, गौतम कुमार दत्त बड़ी सादरी से आते हैं, जैन समुदाय से हैं, वैश्य समुदाय से माने जाते हैं, इनको इस बार सहकारिता विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर दी गई है। सुधीर, हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी प्रियंका राय भी जुड़ी हुई। एक सवाल मैं आपसे करते हुए, प्रियंका के पास भी हम लगातार बने हुए हैं कि आखिरकार इस पूरे के पूरे विभागों के बंटवारे का मैसेज क्या है? क्या सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें दिखाई दे रही है मंत्रिमंडल की तर्ज पर? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के बिना कोई भी, भाई सभी को साथ लेके चलना है, सबको साथ चलना लेकर चलना होगा तो सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो। इसमें भी निश्चित रूप से सोशल इंजीनियरिंग की गई है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसी के बैकग्राउंड के मुताबिक ये विभाग दिए गए हैं। एक नज़र में एक पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एक संतुलित जो मंत्रिमंडल की बात की जाए, विभागों का आवंटन की बात की जाए, वो यहाँ नजर आता है। जी, प्रियंका हमारे साथ न्यूज रूम से है। प्रियंका, आप कैसे देख पा रही हैं और आप सवाल करना चाहती हैं? सुधीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से सीधे। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी आज आ गई और मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। और जो खास बात वो ये है कि भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
और एक बार फिर से हम बता दें, जो खासियत रही है न्यूज 18 राजस्थान की कि हर खबर हम सबसे पहले भी दिखाते हैं और सबसे सटीक भी। मतदान के बाद सबसे पहले हम ही ने बताया कि एग्जिट पोल के जरिए कि बीजेपी की सरकार बन रही है, और सबसे पहले न्यूज 18 ने ही यह भी बताया था कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया जा रहा है। और आज भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही बताया कि कौन कौन से वो मंत्री जिन्हें कौन कौन सा विभाग, कौन कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो ये लिस्ट मेरे हाथ में है जिसका सभी को इंतजार था हेमंत, और इस लिस्ट में अगर नजर डालें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, जो एक बड़ी जिम्मेदारी जिसे लेकर लगातार सुधीर हम आपसे भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर होम मिनिस्ट्री किसे सौंपा जाएगा, वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के हाथों में ही है। आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन, ये तमाम विभाग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सुधीर, ये जो बंटवारा हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? कौन सा एजेंडा इसमें बीजेपी का? देखिए, बीजेपी की जो केंद्र की क्रियान्विति है, जिन मामलों को या जिन विभागों को केंद्र ने फोकस किया गया है, उसी फोकस के हिसाब से इन विभागों का बंटवारा सीधे तौर पर मेरे को नजर आता है। क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूं, कोरोना काल में